सपना का वीडियो आया, सपना ने माफी मांगा, बट अंशु का वीडियो आया, वही जली कटी बातें, वही जली कटी बातें, वही रूडनेस, वही एरोगेंस। मतलब अंशु की बातों से भी झलक रहा था, क्योंकि मैं ट्यूशन में थी तो मेरे टीचर नहीं अलाउ करते, टीचर नहीं अलाउ करते। आपका कौन से ट्यूशन में थी भाई? 10 घंटे के लिए ट्यूशन में थी क्या? 1 2 3 4 घंटे के बाद तो आप घर वापिस आई होंगी ना। तो आप चाहती तो आप बात करवा सकती थी सपना और उनके इन लॉज की। और अगर आप समझाती ना अपने पेरेंट्स को, आपके पेरेंट्स तो वो क्या है, सपना के इन लॉज को, अगर आप समझाती कि हाँ बात कर लो, तो वो जरूर बात करते। लेकिन इसमें आप भी अपना उल्लू सीधा कर रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि सपना अगर इस घर में आ गई ना, तो फिर इस घर में आप मालकिन बन करके नहीं रह पाओगी। और मतलब सोचा क्या है उसको, सपना को, क्योंकि इन लोगों का एकदम सिंपल एजेंडा जो है वो समझ आ रहा है कि इन लोगों को हमेशा के लिए सपना के साथ में रिश्ते तोड़ने हैं, उसकी बच्चियों के साथ में रिश्ते तोड़ने हैं। सपना ने इतना रिक्वेस्ट किया कि चलो मेरे से नफरत है, मेरे से रिश्ता नहीं भी रखना है, तो मेरी बच्चियों के लिए आ जाओ। इतनी बड़ी बात पे भी इन लोगों का दिल नहीं पसीजा। एक बात बताओ यार, मैं मानती हूं सपना ने की गलती, ठीक है, सारी गलती सपना की है, बट वो किस कंडीशन में गलतियां कर रही थी आप लोगों को रियलाइज होता है? अंकल जी और आंटी जी, आप लोग भी हो, ठीक है, आपने बेटा जरूर खोया है, बट आप दोनों एक दूसरे के लिए हस्बैंड वाइफ आप हो ना, एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम, पिलर, पार्टनर जो होता है ना, वो हमारा पिलर होता है, वो हमें डगमगाने नहीं देता। हम जब भी डगमगाते हैं तो हमें थामने के लिए वो है, जो कि आपके रिश्ते में भगवान की कृपा से वो रिश्ता है। बेटा खोया है ना, बट एक दूसरे के लिए तो हो, बट वो जो पिलर था वो सपना की लाइफ से मिसिंग है। अगर उससे कुछ गलती भी हुई तो सोचो ना, ये सोचकर कर दो कि यार वो डिप्रेस थी, वो साइको हो गई है। मैं तो बोल रही हूँ कि हुई है उससे गलतियां, बट जब इंसान अपनी तरफ से इतना दिल बड़ा करके पब्लिकली सोशल मीडिया पे आके माफी मांग रहा है, तो क्या वो माफी की भी हकदार नहीं है? इतना बुरा कर दिया है क्या सपना ने? इतना क्या बुरा कर दिया? और जो उसने एलिगेशन लगाए होंगे, मैं कतई नहीं मानती कि इतना बड़ा एलिगेशन कोई ऐसे ही सूत उठ के लगा देगा। नहीं, कुछ मैं ये नहीं मानती कि जो एलिगेशन लगाए होंगे वो क्लियरली सब कुछ सही होगा, लेकिन कुछ उसमें 2% की ही क्यों ना, बट सच्चाई जरूर रही होगी, तभी इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है। और अंकल जी को देखो, इनकी रूडनेस को तो देखो, ये कितना रूड हो रहे थे। जो अभी अंशु ने एक वीडियो डाला था कि नहीं ये तो मुझे अपने रिलेटिव से काट रही है, भाई डूब मरो चुल्लू भर पानी में। ऐसे शब्द आप जैसे एजेड इंसान के लिए नहीं यूज करना चाहिए, बट मैं करूंगी। कौन से रिलेटिव का मोह? यहाँ आपकी गृहस्थी उजड़ गई, आपका 2 बेटा दुनिया से चला गया, आपकी बहू और आपकी पोतियां घर छोड़ करके चली गई, और आपको रिलेटिव्स का पड़ा हुआ है कि आपके रिलेटिव से आपको तोड़ना चाह रही है। कौन से रिलेटिव से जुड़ करके क्या ही कर लोगे आप? हाँ, यहाँ पे साफ साफ आपकी मानसिकता दिखती है। और जो जो भाई इनसे क्या ही उम्मीद? मुझे इनके पेरेंट्स बिल्कुल समझ नहीं आते, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लोग मुझे आकर के शायद मेरे वीडियो पे 10 निगेटिव कमेंट, 10 गंदे कमेंट करके भी जाएंगे, बट आई डोंट केयर, क्योंकि मैं कतई नहीं मानती कि माता पिता ऐसे होते हैं। भाई अगर आप माता पिता, एक्चुअली अगर आपको अपने बेटों से प्यार होता ना, एक्चुअली अगर आपको अपने बेटों से प्यार होता, तो आप कभी सपना और उसकी बच्चियों को घर से बाहर जाने नहीं देते, क्योंकि आप उनमें अपने बेटों को देखते। राजीव जी की छवि और एक और जो सूरज जी की छवि आपको उन दोनों बच्चियों में दिखती, क्योंकि वो दोनों बेटे आपकी दोनों पोतियों के रूप में हैं। लेकिन नहीं, मतलब सामने से इंसान झुक भी रहा है लेकिन उसको माफ नहीं करना है। ये क्या मेंटलिटी है? और इस आदमी से क्या ही एक्सपेक्टेशन, जो इंसान इस एज में भी ड्रंक होकर के अपनी वाइफ को मारता है, मार मार के हाथ गोड़ तोड़ता है, फोड़ता है, सर फोड़ता है, तो ऐसे इंसान के लिए तो भाई कोई भी शब्द छोटे ही होंगे। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं अभी कोई वीडियो तो बनाने वाली नहीं थी, बट जस्ट अभी मैंने अंशु का एक वीडियो देखा, और उसके बाद अंशु की वीडियो देखने के बाद, क्योंकि मैं फ्री बैठी हुई थी, थोड़ा फास्ट के बाद होता है ना, आप थोड़ा लो फील करते हो, वीकनेस हो ही जाती है, मुझे तो हो जाती है भाई, तो लो फील करते हो। तो मैं जस्ट ऐसे ही बैठी हुई थी, रेस्ट कर रही थी, तो मैंने एक अंशु का वीडियो देखा, उसके बाद मैंने एक सपना का वीडियो देखा कि ये किसके वीडियो को आंसर कर रही है। तो जब मैंने सपना का वीडियो देखा तो मुझे सारी चीजें समझ आई। यार अंकल जी का बिहेवियर इतना रूड, कोई पेरेंट्स ऐसा होता है क्या? तो एक्चुअली हुआ क्या कि क्योंकि सपना जो है उन्होंने अपने घर पे बाल गोपाल को लाया है, बाल गोपाल का आगमन हुआ है उनके घर पे, तो उन्होंने 3 दिनों का पूजा रखा है, व्रत रखा है, तो वो चाहती थी कि अपने इन लॉज को बुलाएं। उन्होंने एक वीडियो बनाया था, और उसके कैप्शन में उन्होंने लिखा था थंबनेल में कि ये वीडियो मेरे सास ससुर के लिए है, मम्मी जी पापा जी के लिए, समथिंग कुछ लिखा था उन्होंने। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी अपने तरीके से, इवन
उन्होंने माफ़ी तक मांगी, उन्होंने बोला कि चलो मैं छोटी हूँ, मैं ही झुक जाती हूँ, सारी चीज़ें उन्होंने बोली और बहुत दिल से, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो फॉर्मेलिटी के लिए ये कुछ कर रही हैं। उन्होंने बहुत दिल से इनविटेशन दिया अपने इन लॉज को, लेकिन इन लॉज को क्या है ना, उनको एनी हाउ एनी कंडीशन उनको सपना से और उनकी बच्चियों से रिश्ता तोड़ना है, दैट्स इट। क्योंकि उनको जो सारी चीजें, मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये बीच में जो अंशु है ना, मुझे ये गलत लग रही है। क्योंकि अगर अंशु चाहे, अंशु अगर आप मेरा वीडियो देखो भी तो, बिकॉज मैं आपको टैग भी करूंगी, क्योंकि अगर आप चाहो ना तो सारी चीजें ठीक हो सकती है। सपना के इन लॉज सपना की बात नहीं मान रहे, बट वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपकी बात जरूर मानेंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे किसी औरत को जिसका पति नहीं है दुनिया में, जिसकी 2 बच्चियां हैं, उसको एटलीस्ट फैमिली, हस्बैंड तो नहीं है, एटलीस्ट फैमिली, जो भी फैमिली के रूप में जो सास ससुर है वो उनको मिलना चाहिए। तो आप चाहो तो सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हो, बट मुझे लग रहा है यहाँ पे आप अपना उल्लू सीधा कर रहे हो। ये मेरा पीओवी है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। तो सपना ने इनविटेशन दिया, तो इधर से इनका अंशु का रिस्पांस आया है उस वीडियो पे, क्योंकि सपना ने बोला था कि उन्होंने सास ससुर को कॉल किए तो उन्होंने रिस्पांस नहीं किए, तो उन्होंने अंशु को भी कॉल किया तो कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो उसी चीज़ को क्लेरिफाई करते हुए अंशु ने बोला क्योंकि वो ट्यूशन थी तो इसलिए उन्होंने कॉल नहीं पिक किया, और उन्होंने मैसेज करके बता भी दिया था कि आप डायरेक्टली मम्मी पापा से बात कर लो, मैं तो नहीं करवा पाऊंगी। तो आप बात नहीं करवा पाएंगी बिकॉज आप नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि आप चाहती नहीं कि उन दोनों की आपस में बात हो। क्योंकि चलो ट्यूशन में थी, ट्यूशन से आई तो होंगी ना, कोई भी ट्यूशन 1 आवर से ज़्यादा का तो चलता नहीं है, अगर कोचिंग भी होगा तो 2-3 आवर, उसके बाद तो आप घर आई ही होंगी। तो अगर आप चाहती तो बात करवा सकती थी, बट बात नहीं करवाया आपने बिकॉज आप नहीं चाहती थी कि उन दोनों की बात हो, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने कूल बनते हुए अपने फादर को पूछा कि तो पापा जी हम लोग जा रहे हैं अपन लोग, तो उनका वही गंदगी शुरू हो गया। भाई ये पेरेंट्स ऐसे होते हैं क्या? उन्होंने बोला कि माफ़ी क्यों मांग रही हो, जो तुमने एलिगेशन लगाए थे उसके बदले में माफ़ी तो मुझे मानना चाहिए, और ये इसकी चाल हो सकती है, बहुत सारे मेरे रिलेटिव रहते हैं वहाँ पे, तो उसको नहीं बुलाया तो मुझे बुला रही है, तो मुझे मेरे रिलेटिव से दूर करना चाहती है। ये कौन सी मानसिकता है? उस लेडी ने, आपकी बहू ने आपको इतने प्यार से इनवाइट किया, और किस चीज का डर है भाई? कौन से रिलेटिव से आप कहाँ दूर हो गए? कौन से रिलेटिव आपके दिख रहे हैं? रिलेटिव के रूप में आपके बस आपकी वाइफ के, तो हाँ मैं वही बोल रही थी कि रिलेटिव के रूप में वही अंशु की फैमिली ही रह गई आपके पास। इट मीन्स कि आपकी जो वाइफ है उनके मायके वाले रिलेटिव के रूप में तो हमें वही दिखते हैं। भाई जो भी ग्रजेस है, क्या आप पूरी लाइफ उस चीज को होल्ड करके रखोगे? मतलब आपने फाइनली क्या सोचा है कि सपना को और उसकी बच्चियों को हर एक चीज से बेदखल करना है? क्योंकि हमें यही दिख रहा है। जब उसने सॉरी बोला, उसने बोला ना कि हम, मेरी ही गलती थी, उसने बोला कि मैं ही गलत हूँ, मैं छोटी हूँ, मैं झुक रही हूँ, मैं माफी मांग रही हूँ। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ऐसा दिख रहा है कि सपना अपनी फैमिली के साथ पैचअप करना चाहती हैं। अच्छा, जो एलिगेशन सपना ने लगाए थे अपने फादर इन लॉ के ऊपर, तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा एलिगेशन कोई एवे में तो नहीं लगा सकता जब तक कुछ ना कुछ सच्चाई ना हो सकता है पूरा सच ना हो, बट कुछ ना कुछ तो सच रहा होगा, तभी उसने एलिगेशन लगाए हैं। और फैमिली के अंदर ना बहुत सारी चीजें हो जाती है। इट मीन्स ये नहीं कि लाइफ टाइम के लिए रिश्ते खत्म हो जाए, और जब सामने से कोई अप्रोच कर रहा है तो आप फिर भी उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो सोशल मीडिया पे ये बोल के कि नहीं वो मुझे फैमिली से, और इतने गंदे तरीके से ये बात करते हैं। और इस आदमी से क्या एक्सपेक्टेशन? अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलेंगे बुजुर्ग हैं, ये है वो है। अरे भाई ऐसे ऐसे बुजुर्ग ना रोड पे आपको कटोरा लेके घूमते दिखते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी बहुत हम्बल होते हैं। समझ आई बात? तो मुझे इस फर्क से, मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति की रिस्पेक्ट नहीं करना चाहती कि मैं सिर्फ इस बेसिस पे उनकी रिस्पेक्ट करूं क्योंकि वो मेरे से 10, 20, 50 साल पहले इस धरती दुनिया में आ गए। आ करके क्या उखाड़ लिया भाई? माहौल गंदा कर रहे हैं, समाज में गंदगी फैला रहे हैं। माता पिता का काम क्या होता है कि अगर हमारे बच्चे भटक भी गए हैं ना तो उनको सही रास्ता दिखाना, ना कि जले में और घी डाल करके धुआं 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 कर देना। सही बात है। तो इनका यही है। ये पता है, ये आदमी एक्चुअली, ये लोग चाहते ही नहीं कि सपना के साथ सारी चीजें ठीक हो, क्योंकि इनको अब जो है ना अपना
सब कुछ इनको अंशु के लिए करना है और बस अंशु के लिए ही करना है। आप सोचो ना, उस घर में सिर्फ बुजुर्ग लोग 2 हैं और अंशु अपना घर फैमिली छोड़ करके इनके साथ ही क्यों रहती है। अब सोचो, सोचने वाली बात है। जिस अंशु को सपना के साथ में इतना अच्छा बॉन्डिंग था, इतना बनता था आपस में, सडनली सपना इतनी बुरी हो गई कि मतलब उसका फोन तक नहीं रिसीव करने को रेडी हो आप। वाओ। उसके बाद एक चीज मेरा और कहना है कि बच्चे हैं यार, गलतियां होती है। देखो उस चीज को तो मैं जानती ही नहीं कि जो एलिगेशन सपना ने लगाए थे वो कितना सही कितना गलत है, बट अगर उसने गलत भी एलिगेशन लगाए थे तो भी माफी मांगी ना, उसने माफी मांगी। आप उसके घर तो जाते, आप वहां घर जाते, बैठ करके इस चीज पे भी आप एक शर्त रख लेते कि चलो ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन मैं इस चीज पे तुमसे माफी चाहता हूं पब्लिकली। और जिस तरीके से वो काइंडनेस हम्बलनेस वो दिखा रही है ना, वो एक्सेप्ट करती है आपकी इस कंडीशन को। बट नहीं, क्योंकि आपने तो उसको फटकार रखा है, क्योंकि आपको उसके साथ में रिश्ता रखना ही नहीं है। ठीक है। और हाँ, एक चीज और, अगर सपना गलत है ना, अगर सपना गलत है तो आप भी कहीं से किसी भी कंडीशन में सही नहीं हो अंकल जी। क्योंकि अगर आप सही होते ना तो किसी अड़ोसी पड़ोसी की हिम्मत नहीं होती कि वो सपना के ऊपर बोले। अंशु की इतनी हिम्मत नहीं होती ना कि वो सपना के ऊपर, अंशु का क्या है, हमने देखे हैं उनके बैकग्राउंड को, हमने देखे हैं उनकी फैमिली को, क्या है। अंशु जो चकाचक बन के जो घूमती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की बदौलत थी, और स्पेशली मैं तो कहूंगी अंशु सपना की बदौलत। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।